जय हिंद दोस्तों, मैं इब्राहिम। आप देख रहे हैं अनमोल समाचार। जिस तरह से मीरा भाईंदर के अंदर में अनेकों बाथरूम की हालत खस्ता है, ठेकेदार को कुछ भी पड़ी नहीं है। बाथरूम में चाहे दरवाजे ना हो या फिर वहाँ पे गंदगी की भरमार पड़ी हो, आउटलेट ना हो। आज बाथरूम के अंदर में इतनी दिक्कतें आ रही हैं कि ठेकेदारों को कुछ पड़ी नहीं है और नगर पालिका के अधिकारियों ने अपने आँख पे पट्टी बांध रखी है। इसी को लेकर के गणेश देवल नगर के एक मुद्दे को लेकर के एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने, एनसीपी की पूरी टीम ने नगर पालिका पे एक धरना दिया था। आइए जानते हैं श्याम रावत जी, जो उस धरने के अंदर शामिल थे, उनका क्या कहना है इस बाथरूम के मुद्दे को। जिस तरह से हमारे साथ मौजूद श्याम रावत जी हैं, आप लोगों ने, आपकी टीम ने आज नगर पालिका में एक घेराव धरना प्रदर्शन किया बाथरूम के विषय को लेकर के। तो ये बाथरूम का विषय कोई आज का विषय नहीं है, ये विषय कई सालों से, और इसमें भी करोड़ों का घोटाला है। हम रोड घोटाला देख रहे हैं, बाथरूम घोटाला देख रहे हैं, और लोग ना जाने बाथरूम के पैसे भी हजम कैसे कर लेते हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है। खैर, वो अलग विषय है। पर ये है कि जो बाथरूम है, ये स्थिति आज कहीं पे भी आप जाइएगा नगर पालिका की, जितने भी बाथरूम है उसकी स्थिति बिल्कुल बद से बदतर है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज मीरा भाईंदर शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की ओर से हमारे पूरी कमेटी, जिला अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, महिला अध्यक्ष और जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी, सारे कार्यकर्ता आज एक विशेष मुहिम के लिए आंदोलन करने गए थे। वो था महानगर पालिका का हम घेराव कर रहे थे। महानगर गेट पे हमारे कम से कम 200 से 250 हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद थे और हमारा विषय था शौचालय। देखिए, मनुष्य के जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है शौचालय, जो अपने पूरे दिन की दिनचर्या में थकान लेकर अपने पूरे शरीर का वेस्टेज जो निकालता है, वो शौचालय का यूज़ इस्तेमाल करता है। और सबसे वन ऑफ द बेस्ट सेंटर पॉइंट टू गेट रिलीफ योर बॉडी, दैट इज़ बाथरूम, टॉयलेट। और इस टॉयलेट बाथरूम में जाके वो आराम करता है, अपने शरीर की गंदगी निकालता है, उसको रिलीफ होता है। आज मीरा भाईंदर शहर में कई बड़े परिवार रहते हैं, बड़े श्रीमंत लोग रहते हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास और वेरी पुअर क्लास, जो आज मीरा भाईंदर शहर में रह रहे हैं। करीबन इनकी तादाद 3.5 से 4 लाख है। आज गणेश देवल नगर में कम से कम लाख के आसपास रहने वाले लोग हैं और एक बड़ी बस्ती है, छोटी छोटी झुग्गियाँ है, चाली है, और इन चाली में मात्र 30 टॉयलेट है, जो आज मुझे हमें इन्फॉर्मेशन मिला। और उस 30 टॉयलेट का हालत इतना खस्ता है कि कोई भी महिला, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी बच्चा अगर उस पर जाए तो गिर जाए। इतनी गंदगी, इतनी बू मारती है, उसकी साफ़ सफाई नहीं हो रही है, न पानी है, न इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये महानगर पालिका का हालत है। आपको याद होगा कि पूरे देश में सबसे बड़ी मुहिम निकली थी घर घर शौचालय। घर घर शौचालय ये बीजेपी की बड़ी मुहिम थी, और ये घर घर शौचालय सिर्फ गांव के बस्तियों में गई, गांव साइड में गई, लेकिन एक महाराष्ट्र, मुंबई, मीरा भाईंदर शहर एक मेट्रो सिटी है। आज यहाँ पर वो सुविधाएं नहीं है। जब आप छोटी छोटी चालियाँ बस्ती है तो उन चालियों को आपको टॉयलेट, बाथरूम की सुविधाएं देनी चाहिए। ये आज का मसला नहीं है, पिछले 10 साल के आसपास ये मसला है, और ये 10 साल से ये 25-30 टॉयलेट ही है, लेकिन आबादी बढ़ती गई है। और इस 10 साल में इस मीरा भाईंदर को कौन सी सरकार चली, आप सभी जानते हैं। इस 10 साल से पिछले 2 टर्म से मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। कई आयुक्त आए और कई आयुक्त गए, लेकिन नगर सेवक वही के वही थे। 2 टर्म नगर सेवक निकाला, लेकिन वहाँ की जनता के लिए सुख सुविधा नहीं दी। आज देखिए, यहाँ पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका का शौचालय है, कितना नीट और क्लीन है। क्यों ऐसा है कि ये पे करके आप जाइए, लेकिन जो गरीब जनता, मीरा भाईंदर की गरीब जनता जो 40 झुग्गियों में रहती है, वो आपको टैक्स भरती है। वो यहाँ के करदाता है। अगर करदाता सालों रुपया, 800-1000 रुपया आपको भरते हैं, तो अगर उनको सुविधा नहीं दे, वो रोड टैक्स भरते हैं, वो पर्यावरण टैक्स भरते हैं, वो ड्रेनेज टैक्स भरते हैं, सुवेज टैक्स भरते हैं, वो आपको हर प्रकार की टैक्स भरते हैं। आप उनके घर पर भेज देते हैं और बसते ईमानदारी से, लेकिन आज उनको जाने के लिए सुख सुविधाएं नहीं। टॉयलेट बाथरूम में उनको आधा 1-1 घंटा रुकना पड़ता है। और सोचो, ऐसी अवस्था बुजुर्ग आदमी घर पर ही टट्टी कर दे। तो ये चीज़ें आज का मसला नहीं है। ये सो विकास की बातें करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने मीरा भाईंदर जनता को बहुत सताया है। गणेश देवल नगर हो, मासापाड़ा हो, दचकुलपाड़ा हो, काशीगांव हो, पेनकरपाड़ा हो, राई उत्तन मोरवा हो, जहाँ जहाँ पर झुग्गी बस्तियाँ हैं, जहाँ जहाँ पर चाली है, यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम की सुविधा नहीं है। आज वो आंदोलन। मेरा आपसे एक सवाल है कि जिस तरह से आपने कहा कि ये 10 साल से, बल्कि सालों से ये चल रहा है,
आप लोग जब आंदोलन लेकर के गए तो अधिकारियों ने आपसे क्या आश्वासन दिया? मैं उसी पे आ रहा हूँ। आज जो हमने विषय लेके गए थे, हमने आदरणीय अधिकारी से, हमें आयुक्त साहब नहीं मिले, हमें अतिरिक्त आयुक्त मनोरकर साहब मिले जो तीसरे माले बैठे हैं। हमारी टीम ने पूरी उनसे बात की, कार्याध्यक्ष, अध्यक्ष ने और सभी महिलाओं ने भी बात की। उन्होंने हमें आश्वासन दिया, वो भी उनसे भली बात जानते हैं। उनका कॉन्ट्रैक्ट है, जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है शौचालय का पुनः निर्माण करने का, नई तरह से उनको ही बुलाया गया और उनके साथ एक दो अधिकारी को बुलाया गई। करीबन 15 से 20-25 मिनट हमारी बैठक हुई। बैठक के बाद रिजल्ट निकला कि टेम्पररी बेसिस पे हमने मांग की, जब तक आपका ये टॉयलेट बनता नहीं है। उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया कि एकदम बढ़िया टॉयलेट बनाने के लिए, टॉयलेट, बाथरूम, लाइट, पानी की पूरी सुविधा करने के लिए हमें 1 से 1.5 महीना लगेगा। तो हमने कहा तब तक का सोल्यूशन नहीं है। हमने उनसे मांग की कम से कम टेम्पररी बेस पे पोर्टेबल टॉयलेट बाथरूम आप लाइए और कम से कम 20 एटलीस्ट टॉयलेट बाथरूम है जिससे उनका इस्तेमाल हो सके। लेकिन वहाँ की एक सबसे बड़ी दुविधा है कि वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, वहाँ पर सुविच प्लांट नहीं है, सुविच का सिस्टम नहीं है। अगर आज जो मलमूत्र हो जाता है, सारे मलमूत्र यहाँ फैल जाते हैं, जिससे गंदगियाँ होती है, लोग बीमार होने की पूरी आशंका है। फिर भी उन्होंने डिमांड किया है कि वो हमारे सर्वेयर जाएंगे, वहाँ पर निरीक्षण करेंगे, हमारे अतिरिक्त इंजीनियर जाएंगे, निरीक्षण करने के बाद हम कम से कम 20 पोर्टल टॉयलेट आपको वहाँ पर लगा के देंगे और वहाँ के मलमूत्र को डेली निकालने की भी सुविधा करेंगे। ये हमारी मांग आज पूरी हुई है। देखना है अभी कितना दिन लेते हैं। अगर ये 3, 4, 5 दिनों में ये व्यवस्था नहीं हुई तो फिर एक बार हम मीटिंग करेंगे और उससे आगे के विचार करेंगे जो भी है। जिस तरह से श्याम रावत जी ने ये सारी दास्तान है बाथरूम के ठेकेदारों के बारे में बताया है, इसके अंदर में जितना बाथरूम के ठेकेदार जिम्मेदार हैं उतने ही नगर पालिका के अधिकारी भी जिम्मेदार है। क्या उन्हें नहीं पता? वो सब जानते हैं, पर बात एक ही उठती है कि क्या वो कुछ ले रहे हैं इसलिए कुछ नहीं करना चाहते, या फिर वो देख करके अनजान बन रहे हैं क्योंकि उनके अपने घर के बाथरूम बहुत अच्छे हैं इसलिए वो सोच रहे हैं कि वैसा ही बाथरूम ठेकेदार ने भी वहाँ बना के दिया होगा, जबकि हकीकत वैसी नहीं है। हकीकत आपने इनके मुँह से सुनी है। हाल ही में एक ठेकेदार के ऊपर में FIR दर्ज हुई है। हेमंत कानाबार नाम व्यक्ति ने, जो अक्सर जो बाथरूम के जो कामगार लोग होते हैं उनके लिए हक की लड़ाई लड़ते रहते हैं। हेमंत कानाबार 18,000 रुपया पगार आई थी, 9,000 रुपया ठेकेदार ने ले लिया। हाल ही में उन्होंने एक केस भी दर्ज किया है। ये सारी चीज़ें जो ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं, इस पे नगर पालिका आखिरकार क्यों नहीं अपनी निगाह बनाती है? क्या आप क्या कहना चाहते हैं सर? ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतनी बड़ी मीरा भाईंदर शहर की महानगर पालिका, करीब 2200 करोड़ की महानगर पालिका है, इस तरह से धांधली होती है। जो सफाई कर्मचारी है, टॉयलेट बाथरूम डेली साफ करता है, उसका पगार 18,000 रुपये, और उसे जब उसी के हाथ से जाके बैंक में पैसा निकालते हैं और आधा पैसा काट के उसको देते हैं और वो बेचारा मुंह देखता है। जब वो पुलिस जाने की धमकी देता है, वो बोलता है मैं पुलिस आपका कंप्लेंट करने जाता हूँ, ये कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं आप किधर भी जाओ, हमारा कोई कुछ नहीं होता है। ये मैंने YND न्यूज़ चैनल में देखा था, आपने सही बात किया। तो इस तरह के ऐसे कितने कॉन्ट्रैक्टर, कितने सफाई कर्मचारियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा करते होंगे? और क्या अधिकारियों की शय में ऐसा होता है कि इस तरह से उनकी दादागिरी होती है, कर्मचारियों को पैसा देते नहीं है? तो क्या अधिकारी का इसमें लिप्त होना संभव है या नहीं संभव, ये भी जांच होना चाहिए। आप शौचालय कर्मचारी को अगर पूरा सा पगार नहीं दोगे तो किस तरह से वो साफ सफाई करेगा? वो उसका घर कैसा चलेगा? वो साफ सफाई कैसा ध्यान देगा? तो मीरा भाईंदर शहर में छोटे छोटे पैसों के लिए अगर अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर इस तरह की हरकत करेंगे तो निंदनीय है। अब मीरा भाईंदर की जनता को, खास करके गरीब वर्ग की जनता को सोचना पड़ेगा कि आप हमेशा बीजेपी करते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ये वक्त आ गया है, आपको कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर शहर में बदलाव होगा। और राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद चंद्र पवार, मीरा भाईंदर शहर के अभी जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी मिडिल क्लास है, सभी लोगों के साथ हाथ में हाथ देकर खड़ी हुए, हम हमेशा उनकी रक्षा के लिए खड़े होंगे। आपका जो भी विषय होगा हम आपके लिए तैयार है। आज हमने विषय लिया है, हमने गड्ढों का विषय लिया है और ऐसे कई विषय आने वाले समय में शरद चंद्र पवार की पार्टी लेगी। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि शरद चंद्र पवार की पार्टी कितना जो है दमदार खेल खेलती है, जिससे लोगों को असर पहुंचेगा, अधिकारियों को असर होगा और जो इस वक्त सत्ता में बैठे हैं उनको इस बात का असर होगा कि उनके जो अपोजिशन पार्टी है वो ताकतवर हो गई है। खैर, आप लोगों की राय श्याम रावत जी पे क्या है, उन ठेकेदारों पे क्या है जो दिन दहाड़े ऐसे नाकारा भरे काम कर रहे हैं जिससे जनता को तकलीफ हो रही है, उन पे क्या है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुँचाएं। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।